देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी कि कुछ लोगों की नहरों में नहाने के कारण मृत्यु हो गई थी। 2-3 घटना ऐसी हो गई थी। तो इस संबंध में पहले तो सभी को समझाइश की जा रही थी कि नहरों में नहाना वर्जित है, और पर्टिकुलरली जिन लोगों को तैरना नहीं आता है उनको तो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में नहर में नहीं उतरना चाहिए। और वैसे भी इन जनरल नहर है वो खेती वगैरह इत्यादि के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो समझाइश के द्वारा लोगों को बताया जा रहा था। अब हमने इसमें 163 BNSS, जो पहले 144 CRPC हुआ करता था, उसके आदेश भी जारी करवा लिए। और ये अभी क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई व्यक्ति नहरों में नहाएंगे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे सबसे निवेदन भी है, अपील भी है, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं हो गई है और बच्चे गर्मी में या कुछ लोग गर्मी में नहरों में उतर जाते हैं, फिर बाद में घटनाएं हो जाती हैं, तो एक बड़ा लॉस हो जाता है फैमिली को। तो इस प्रकार की चीजों से बचें। सर, पिछले सप्ताह के अंदर हमने देखा है कि 3-4 लोग इसमें डूबने से मरे हैं। तो कुछ ऐसे भी है कि उसमें सर्विलांस से कोई ठिकरी पैरा रखने का या इस तरह का प्रावधान है? बिल्कुल, हमने ठिकरी पैरा के लिए भी जो सरपंच वगैरह है, गाँव के मौजूद व्यक्ति, उनसे बात भी करी है। क्योंकि वैसे तो पुलिस की अपनी जो राइडर PCR वो पेट्रोलिंग करती है, बट क्योंकि इलाका काफी बड़ा होता है और नहर काफी लंबी होती है, तो हर जगह मतलब पुलिस की डिप्लॉयमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गांव के अगर लोग रहते हैं तो वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। उनकी भी पूर्ण मदद ली जा रही है। और निवेदन सभी से यही है, फिर से मैं करना चाहूंगा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बचें। कुछ लोग सर पुलिस के साथ बदतमीजी भी करते हैं नहरों में नहाने को लेकर ना, तो ऐसे लोगों पे क्या एक्शन है? नहीं, देखिए, इस प्रकार की 1-2 घटना मेरे सामने भी आई थी जिसमें लोग जिनको मना किया गया उन्होंने कुछ बहस करने का भी प्रयास किया। तो इन सबसे शुरुआत में सबसे निवेदन यही है कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी इस प्रकार की कोई बात कह रहे हैं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कह नहीं रहे हैं, ये तो एक पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक गुड के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी काफी घटनाएं हो रखी हैं। तो विनम्र निवेदन ये भी सभी से रहेगा। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने 163 BNSS के ऑर्डर भी इसमें जारी करवा दिए हैं जो पब्लिक गुड के लिए हैं, सबके बेनिफिट के लिए, भलाई के लिए हैं। तो विनम्रता पूर्वक निवेदन यही है कि उनकी अनुपालना करें और नहरों में नहाने से बचें। अगर कोई इनके वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी? हाँ, इसके अगर कोई वायलेशन करता है तो BNS भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंतर्गत FIR दर्ज की जा सकती है। ठीक है सर। फतेहाबाद जिले को नशा मुक्त घोषित करने के लिए पुरजोर प्रयास लगाया हुआ है हर प्रकार से, जिसमें जो नशा तस्करी करते हैं, नशा बेचने वालों के खिलाफ पूरा हम कार्रवाई करते हैं। और जब भी हमको कोई इनपुट मिलता है, लगभग प्रतिदिन ही हम किसी न किसी जो हॉटस्पॉट्स ऑफ ड्रग पेडलिंग है, जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा रहती हैं, जिनके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज है, या जो बहुचर्चित लोग हैं जो नशा तस्करी में संलिप्त रहते हैं, इनके स्थानों पे 42 NDPS एक्ट के तहत हमारे डॉग स्क्वाड, AVT टीम, स्वैट टीम, लोकल पुलिस के साथ में सर्चिंग इत्यादि की जाती है। और इसमें जो भी सर्च में मिलता है उसकी खाना तलाशी की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, इंडिपेंडेंट विटनेस रखे जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। और अगर कोई किसी प्रकार की संबंधित संदिग्ध वस्तु मिलती है तो NDPS एक्ट या अन्य संबंधित एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो आज जाखल में भी कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज हुई है उसमें कुछ मिला है सर? देखिए, मॉर्निंग में तो अभी तक इसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन अभी भी वो इन्वेंट्री को एवेल्युएट कर रहे हैं। अगर कोई उसमें से ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलती है, या मान लीजिए कोई आरोपी है जिसके विरुद्ध पहले कोई ऐसी FIR दर्ज हो जिसमें अरेस्टिंग इत्यादि को पेंडिंग हो, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।